हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कोचिंग एक्शन पॉइंट में। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 7 से 11 तक हल किया था। 7, 8, 9, 10, 11 और उसके पहले वाले पार्ट में 1 से 6 तक। आज के पार्ट में क्वेश्चन नंबर 12 से आगे की ओर हल करते हैं। तो तैयार हो जाइए, देखिए सॉल्यूशन। आइए शुरू करते हैं। पहला आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इज इक्वल टू 1। अब इसे हल करते हैं। इसको भी दो पार्ट में लेंगे। माना x टू द पावर y इक्वल टू, पहले ही u मान लेते हैं। u इज इक्वल टू x टू द पावर y एंड v इज इक्वल टू y टू द पावर x। पहला भाग इसे हल करते हैं। ये तो कांस्टेंट है, ये 0 हो जाता है, आपको पता है। log u इज इक्वल टू, एक्सपोनेंट वाले में log लेकर चलते हैं, जल्दी बन जाता है। log x टू दी पावर y। अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन इज इक्वल टू, अच्छा चलिए यहां पर अवकलन न करके पहले log का नियम ले लेते हैं। log u इज इक्वल टू, पावर पहले आता है y इंटू log x, ठीक है। आगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। ये पुराना रूल है, आप देखते आ रहे हैं, हर सवाल में लगभग ऐसा करना पड़ रहा है। अब यहां से दो फलन काम कर रहे हैं, u डैश v, तो ये बन जाएगा dy बाई dx इंटू log x का हो जाएगा log x, क्योंकि गुना करना है, प्लस u डैश v प्लस v डैश u, मतलब log x का डिफरेंशिएशन इंटू u मतलब y। आगे ये तो इससे साथ आएगा, तो dy बाई dx, इसको छोड़ दे रहे हैं, लास्ट में ले लेंगे, इंटू log x प्लस, अब log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 बाई एक्स इंटू y, और dy बाई dx log x प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे y बाई x। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, इसको 1 ले लेते हैं। दूसरा भाग, दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा है v इज इक्वल टू y टू द पावर x। log लेंगे तो log v इज इक्वल टू log y टू द पावर x। नेक्स्ट स्टेप लेंगे तो log v इज इक्वल टू x इंटू log y। अगले स्टेप में हम इसे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यहां आपको पता है 1 बाई v dv बाई dx इज इक्वल टू, पहला का अवकलन इंटू दूसरा मतलब log y, प्लस दूसरे का अवकलन, तो ये 2 बार करना पड़ेगा, log y डैश इंटू पहला से गुना मतलब x से गुना। इसको अभी छोड़कर चलते हैं। x का जब अवकलन करेंगे तो 1 होगा, तो 1 मल्टीप्लाई होगा तो log y प्लस, अब देखिए log y का करना है, x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो ये 1 बाई y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स। अगला स्टेप होगा log y प्लस ये x यहां आ गया, तो एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2, अब यहां 1 क्या करेंगे तो ये 0 हो जाता है क्योंकि कांस्टेंट है। अब इसको समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों समीकरणों को जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, क्योंकि दोनों के बीच प्लस का चिन्ह है। तो पहला समीकरण आपका आया है, पहला समीकरण, समीकरण 2 है, समीकरण 1 है। पहला समीकरण है, इसमें u से गुना रह गया है, u इंटू डी वाई बाई डी एक्स
u इंटू dy बाई dx log x dy बाई dx log x प्लस y बाई x, फिर आ गया प्लस v इंटू, अब ये दूसरा समीकरण log y प्लस x बाई वाई इंटू dy बाई dx। आइए अब v से u से गुना करते हैं, u से गुना करेंगे तो u हमारा है x टू द पावर y इंटू dy बाई dx इंटू log x। इसका मतलब ये हुआ कि u के वैल्यू से यहां भी गुना करना है और यहां भी गुना करना है, प्लस x टू द पावर y इंटू y, अब इसको बट्टा में ऊपर पावर कर देते हैं तो y इंटू एक्स टू दी पावर माइनस वन। समझ में आ रहा है? x ऊपर जाएगा तो माइनस वन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये कंप्लीट हुआ पहला। फिर चलेंगे v, तो v का वैल्यू क्या है भाई? y टू दी पावर x, तो y टू दी पावर x में इससे भी गुना होगा, किससे? log y से, प्लस अब y टू दी पावर x में एक बार और गुना होगा x इंटू वाई टू दी पावर माइनस वन, होगा कि नहीं? x इंटू वाई टू दी पावर माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? जीरो क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो होगा, दोनों के बीच में प्लस है तो प्लस कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको मिला x टू दी पावर y इंटू dy बाई dx, x टू दी पावर y dy बाई dx log x। इसके साथ dy बाई dx वाला पद लाते हैं। किसको लाएं? उसको। कौन सा पद है वो? y टू दी पावर x इंटू x y टू दी पावर माइनस वन इंटू dy बाई dx। dy बाई dx वाला पद एक जगह आ गया, तो ये dy बाई dx से स्वतंत्र है, उधर जाएगा। ये dy बाई dx से स्वतंत्र है, उधर जाएगा। चिन्ह बदलना होगा, तो आपको क्या मिलेगा जरा बताएंगे? माइनस x का पावर y इंटू x का पावर माइनस वन, फिर माइनस, अब ये स्वतंत्र है, y टू द पावर x इंटू लॉग y। कोई दिक्कत? ठीक है ना जी? x से स्वतंत्र है, सॉरी dy बाई dx से स्वतंत्र है। अब यहां आप dy बाई dx कॉमन ले लीजिए, dy बाई dx कॉमन लेंगे तो जरा देखिए क्या इसमें शेष रह गया, x का पावर y और इसके साथ हो जाएगा log x, प्लस ये y का पावर x है, ये y का पावर 1 है, इंटू में है तो जोड़ेंगे x इंटू y का पावर x माइनस 1। dy बाई dx बाहर है, इधर चलते हैं, माइनस बाहर रखते हैं, अंदर की ओर चलते हैं, माइनस बाहर हो गया, x का पावर y है और 1 है तो y माइनस 1। कोई दिक्कत? y माइनस 1 और उसके साथ है y, तो y को पहले भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं। अरे x का पावर है, ये भी x का पावर है तो जोड़िए, गुना है। फिर प्लस आ गया, क्यों प्लस आया? क्योंकि माइनस आप कॉमन ले चुके हैं, y टू दी पावर x इंटू लॉग y। अब जीरो का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जीरो की तरफ में वो चले गए हैं, ये पद दोनों चले गए हैं। dy बाई dx इज इक्वल टू आपको मिलेगा इतना, माइनस y x टू दी पावर y माइनस 1 प्लस y टू दी पावर x इंटू लॉग y बाई, और इसी बटा के सामने हम लगा देते हैं माइनस, और ये नीचे चला जाएगा x टू दी पावर y इंटू लॉग x प्लस x इंटू y टू दी पावर x माइनस 1। ये आपका आंसर हो गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। यू कैन चेक द आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर 13 हल। ये भी दो पार्ट में है, बीच में इक्वल टू का चिन्ह है, u मान लीजिए, v मान लीजिए। माना u इक्वल टू क्या मिलेगा? y टू दी पावर x एंड v इज इक्वल टू x टू दी पावर y। पहला भाग है हमारा u इज इक्वल टू y टू दी पावर x, ये हमारा पहला भाग है।
अब दोनों ओर लॉग लेते हैं, यहां लिख नहीं रहे हैं। log u इज इक्वल टू log y टू द पावर x, या log u इज इक्वल टू x पहले आता है log y, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, आपको मिलेगा 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहला का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरा से गुना प्लस दूसरा का डिफरेंशिएशन इंटू पहला से गुना। एनी डाउट? एनी डाउट? नो। 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, तो 1 नहीं लिखेंगे तो चलेगा ना। log y 1 से मल्टीप्लाई होगा तो log y ही होगा, प्लस यहाँ पर पूरा लोचा है, क्या है log x रहता तो 1 बाई x हो जाता, लेकिन यहाँ तो log y है और x से सापेक्ष कर रहे हैं, तो यहाँ होगा 1 बाई y इंटू x, ये वाला x इंटू dy बाई dx, और du बाई dx इज इक्वल टू v इधर आएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई, तो u इंटू log y प्लस x बाई y इंटू dy बाई dx। वेरी गुड। अब u से तो कभी मल्टीप्लाई किया जा सकता है, कर ही देते हैं। आपको मिलेगा du बाई dx इज इक्वल टू u, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? y टू द पावर x मल्टीप्लाइड log y प्लस x बाई y dy बाई dx। दिस इज फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। दूसरा भाग क्या कहता है बताएंगे? दूसरा भाग कहता है v बराबर x टू द पावर y, या log ले लेते हैं, log v इज इक्वल टू log x टू द पावर y। log के नियमानुसार ये क्या बनने वाला है जरा बताइए? log v इक्वल टू y इंटू log x। अब डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा आपको? 1 बाई वी इंटू dv बाई dx इज इक्वल टू पहला फलन, तो ये तो y है भाई, तो ये बन जाएगा dy बाई dx, पहला फलन का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरा फलन प्लस दूसरा का डिफरेंशिएशन log x इंटू पहला फलन होगा। कोई शक नहीं, ये 1 बाई वी इंटू dv बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx इंटू log x प्लस, अच्छा log x का डैश, अच्छा ये डैश का मतलब डिफरेंशिएशन, ये तो क्लियर है ना, तो ये क्या बन जाएगा 1 बाई x इंटू y, या 1 बाई वी dv बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx इंटू log x प्लस y बाई x। अगले स्टेप में v से गुना कर देते हैं, dv बाई dx इज इक्वल टू v इंटू dy बाई dx log x प्लस y बाई x। अब v के वैल्यू से गुना ही कर देते हैं, dv बाई dx इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? ओके, x टू द पावर y से गुना होगा, गुना कर ही दें, डायरेक्ट गुना कर ही देते हैं, ठीक। तो चलिए गुना करेंगे तो यहां पर हो जाएगा log y log x इंटू dy बाई dx। नहीं समझे? x के पावर y v का वैल्यू है, तो v के वैल्यू में यहां भी गुना होगा और यहां भी गुना होगा ना, तो यहां गुना हो गया, प्लस अब यहां गुना होगा x टू द पावर y इंटू y बाई x, ये गुना हो गया, और ये क्या हुआ? ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वल हैं, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। अच्छा, इसके पहले वाले सवाल में प्लस दिया था, अब की बार बराबर क्यों दिया? क्योंकि सवाल में ही बराबर है, तो बराबर इक्वल करेंगे ना, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। आइए इसे गुना करके लिखते हैं,
ये हो जाएगा y टू द पावर x log y प्लस y टू द पावर x इंटू x बटा y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू ये वाला x टू द पावर y log x इंटू dy बाई dx ये वाला प्लस x टू द पावर y इंटू y बाई x इक्वल में है। अब क्या करना है आपको कि जो dy बाई dx वाला टर्म है उसे एक तरफ ला देना है। तो इसके साथ dy बाई dx नहीं है, इसके साथ dy बाई dx है, तो इसको यही रखते हैं। कैसे रखेंगे आप? इसको ऊपर कर लेते हैं y टू द पावर x और इसको कर देते हैं इनटू x y टू द पावर -1 ये वाला इंटू dy बाई dx और इधर से dy बाई dx वाला टर्म ये है, क्या है यहां पर माइनस x टू द पावर y इंटू log x इंटू dy बाई dx। अब चलिए dy बाई dx से स्वतंत्र इधर कौन है? इधर वाला है x टू द पावर y इंटू y बटा x है, तो y इंटू x टू द पावर -1 और फिर इधर से एक टर्म आएगा ये वाला, तो यहां पर होगा माइनस y टू द पावर x इंटू log y। कॉमन लेते हैं dy बाई dx। अब इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा, देखिए y का पावर ये भी है, y का पावर ये भी है, तो y टू द पावर x को पहले कर देते हैं, इसमें x को पहले कर देते हैं x इंटू y टू द पावर x माइनस 1 यहां हो गया माइनस सॉरी x टू द पावर y log x इज इक्वल टू यहां भी अब देखिए x का पावर y है और x का पावर -1 है, तो y इंटू x का पावर y -1 होगा, x का पावर y -1 ये y -1 है, उसके बाद माइनस y टू द पावर x log y, इसलिए dy बाई dx इज इक्वल टू दिस बाई दिस y x टू द पावर y -1 माइनस y टू द पावर x log x सॉरी log y बाई दिस x y टू द पावर x -1 माइनस x टू द पावर y log x। दिस इज द आंसर। अच्छा अब देखिए ये आपका आंसर हो गया, लेकिन हो सकता है एनसीईआरटी में ये आपका आंसर मैच ना करे, तो पता है ऐसा नहीं मैच करने का वजह क्या हो सकता है? u के वैल्यू से वो गुना नहीं किया होगा। तो आपको फिर से बता देना चाहेंगे कि अगर u नहीं मानकर चला जाए तो आंसर कुछ दूसरा हो जाएगा। जैसे इसको हम क्लीन कर रहे हैं, मान लीजिए ये क्लीन हो गया, अगर u भी नहीं माना जाए, डायरेक्ट अगर हल किया जाए, दोनों तरफ x के सापेक्ष हल कर दिया जाए, तो आंसर यहां लिख देंगे log लेने पर log y टू द पावर x इज इक्वल टू log x टू द पावर y और x इंटू log y इज इक्वल टू y इंटू log x। अब हम यहां से दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये भी डबल फंक्शन है, ये भी डबल फंक्शन है, तो पहला फंक्शन का अवकलन दूसरे से गुना प्लस दूसरे का अवकलन और पहले से गुना इज इक्वल टू वही क्रिया इसमें करेंगे, तो पहले फलन का अवकलन दूसरे से गुना प्लस दूसरे का अवकलन और पहला से गुना। देखिए इसका अवकलन 1 आया तो 1 नहीं लिखेंगे, तो log y प्लस इसका अवकलन करेंगे y है, तो ये आपको क्या मिलेगा dy बाई dx और 1 बाई y इंटू x।
यहाँ आइए y का डैश है तो ये dy बाई डी एक्स निकल कर आता है सामने इंटू लॉग एक्स प्लस, अब log x क्या करेंगे तो 1 बाई एक्स होगा इंटू वाई होगा। अगले स्टेप में log y प्लस, अब ये x बाई वाई होगा, x बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स log x प्लस y बाई एक्स। अब dy बाई डी एक्स वाले पद को एक तरफ ला देते हैं तो x बाई वाई इंटू dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स log x इज इक्वल टू y बाई एक्स, और इधर से चला गया माइनस log y। ठीक है, ये उधर चला गया और इधर से इधर ये आ गया, तो x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स पहले से यहां है और y डी वाई बाई डी एक्स log x यहां आ गया। आप कॉमन ले लीजिए, इसमें dy बाई डी एक्स कॉमन हो गया, आपको अंदर मिला x बाई वाई माइनस log x, और इधर आ गया x बाई वाई यहां भी है, यहां x बाई वाई नहीं होगा, y बाई एक्स, थोड़ा सा मिस्टेक होगा, आंसर वेरी करेगा, log y, इधर ये मिल गया। अब इसको क्लीन करते हैं, अगर v मानकर u मानकर बनाएंगे तो आंसर कुछ इस प्रकार होगा, अगर नहीं मानते हैं तब आंसर कहां जा रहा है ये देख रहे हैं हम लोग। ऐसे ये मेथड भी आपका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, यहां पर बट्टा का जोड़ करते हैं dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, यहां एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा y x माइनस y log x, यहां एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम होगा x, तो ये हो जाएगा y माइनस x log x, इसलिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y माइनस x log x बाई x बाई x माइनस y log x बाई y, और बट्टा के ऊपर बट्टा होता है तो आप उलट देते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y माइनस x log x बाई x इंटू, और y ऊपर भेज देंगे y बाई x माइनस y log x, फिर आपको क्या मिला dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x, यहां y आ गया बाई x आ गया, ये y बाई x, और ब्रैकेट के अंदर y माइनस x log x और x माइनस y log x। एनसीईआरटी में कुछ इस प्रकार का आंसर आता है, ये आंसर है। बाकी अगर लॉग लेकर u भी दो पार्ट मानकर बनाएंगे तो जो पहले प्रोसेस है वो है, दोनों ही आंसर दोनों स्थितियों में सही है। चौदह नंबर देखिए, दो फंक्शन है, दोनों तरफ हल कर लेते हैं। पहला भाग पहले करते हैं, बिना u भी माने बना रहे हैं। पहला भाग है cos x टू दी पावर y, log ले लीजिए, log cos x टू दी पावर y बराबर, यहां दूसरा भाग आपका है cos y टू दी पावर x, इसमें अगर log लेते हैं तो log cos y टू दी पावर x, y पहले आएगा y इंटू log cos x इज इक्वल टू x इंटू log cos y, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, दो फंक्शन इधर है बराबर के, उधर दो फंक्शन है, तो इसका करेंगे तो पहला का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरा से गुना प्लस दूसरा का डिफरेंशिएशन इंटू पहला से गुना इज इक्वल टू, ये यहां से लेकर यहां तक इतना दूर का खेल हुआ। अब यहां फिर वही पहला का डिफरेंशिएशन
इंटू दूसरा से गुना प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन log cos y, इसका डिफरेंशिएशन इनटू पहला से गुना मतलब x। आगे देखें क्या प्राप्त होता है, ध्यान दीजिए। अब y का डैश निकालना है, x के सापेक्ष करना है, तो ये हो जाएगा dy बाई dx इनटू log cos x प्लस, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए log x का डिफरेंशिएशन जो होता है log cos x का log x का 1/x होता है, तो ये हो जाएगा एक बार 1/cos x, और cos x का करेंगे तो माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x बाई cos x इंटू y इज इक्वल टू, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन तो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद log cos y प्लस, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसमें y है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन y बाई cos y इंटू dy बाई dx, और पहले से मल्टीप्लाई है x का, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या होता है, dy बाई dx इंटू log cos x माइनस, ये माइनस साइन थीटा बटा cos थीटा tan थीटा आता है, y को पहले रख देंगे तो y tan x इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा log cos y माइनस x को पहले कर देंगे x tan y इंटू dy बाई dx, ये आपको प्राप्त हो गया। अब dy बाई dx वाले टर्म को एक साथ कर लीजिए, dy बाई dx इंटू log cos x उधर से लाइए प्लस x tan y इंटू dy बाई dx वाला टर्म एक तरफ इज इक्वल टू, इधर आ गया log cos y, और dy बाई dx से स्वतंत्र ये है, ये हो जाएगा प्लस y tan x। ओके, अब यहां पर dy बाई dx कॉमन ले लीजिए, dy बाई dx कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर हो गया log cos x प्लस x tan y, और इधर तो आप देख ही रहे हैं log cos y प्लस y tan x, 10 मतलब इसलिए dy बाई dx इज इक्वल टू दिस बाई दिस बोले तो log cos y प्लस y tan x बाई दिस, मतलब log cos x प्लस x tan y। अब इसे आंसर के रूप में आप देख सकते हैं, ये आंसर हो गया, लेकिन आंसर में कभी कभी ये पद पहले और ये पद बाद में हो सकता है, तो आप चाहें तो इसको पहले लिख सकते हैं। क्या पहले लिखेंगे, y tan x प्लस log cos y बाई, इसको पहले लिखिए x tan y प्लस log cos x। देखिए आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही स्थितियों में आपका आंसर बिल्कुल सही है। दोनों ओर log ले लेते हैं, तो आपको मिलेगा log xy इज इक्वल टू log, क्या मिलेगा बोलिए, x माइनस y, और log का रूल कहता है कि इंटू में है तो क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, कहता है, और पावर हो तो पहले ला दीजिए, कहता है ना log e। अब ये हो गया log x प्लस log y इज इक्वल टू x माइनस y इंटू 1, क्यों, चूंकि log e बेस e इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसका वैल्यू ही 1 हो गया, तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये मिला log x प्लस log y इज इक्वल टू ओनली x माइनस y, दोनों x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1/x, यहां लिख देना जरूरी है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ध्यान देना मेरे भाई। अब ये हो गया 1/x प्लस 1/y इंटू dy बाई dx, थोड़ा सा शॉर्टकट ले रहे हैं, कोई दिक्कत है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस 1/y इंटू dy बाई dx,
ये 1/y कहां से आया? log y का डिफरेंशिएशन 1/y, चूंकि x से सापेक्ष कर रहे हैं, y घुसा हुआ है, तो आपको एक लगेगा ना, उसमें लगेगा ना सर्टिफिकेट, क्या लगेगा? dy/dx। चलिए इस साइड आते हैं, ये dy/dx तो 1 हो जाएगा माइनस dy/dx। चलते हैं 1/y इंटू dy/dx, उधर से कौन आ जाए इधर इस पक्ष में, किसको बुला लें? ओके, तो प्लस होगा dy/dx इज इक्वल टू 1 अकेले रह गया इधर, ये तो इधर आ गया माइनस 1/x। आगे चलते हैं, dy/dx बाहर कर लें तो अंदर क्या बचा मेरे भाई? 1/y प्लस 1, वेरी गुड, इक्वल टू 1 माइनस 1/x। बाटा का जोड़ तो सीखे आप लोग, बचपन में सीखे हैं ना? dy/dx ब्रैकेट के अंदर जो होगा एलसीएम लेंगे तो y, तो 1 प्लस y, और इधर आएंगे तो एलसीएम लेंगे तो होगा x, तो x माइनस 1, तो dy/dx इज इक्वल टू x माइनस 1/x बाई 1 प्लस y/y इज इक्वल टू क्या मिलेगा? x माइनस 1/x इंटू y बाई 1 प्लस y। अगर मल्टीप्लाई करते हैं आप तो y/x, x माइनस 1 और y प्लस 1 इज द आंसर। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है f(x) इज इक्वल टू 1 प्लस x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस x टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस x टू द पावर 8 का अवकलन करें और इस प्रकार f'1 का मान निकालें। अर्थात अवकलन करने के बाद जो भी अवकलज प्राप्त होता है उसमें आपको 1 रख के वैल्यू निकालना है। तो चलिए सबसे पहले इसका अवकलन करते हैं, क्या आता है। मान लीजिए, माना f(x) इज इक्वल टू y, f(x) बराबर y इज इक्वल टू 1 प्लस x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 और 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। लॉग लेकर इसको बना दिया जाए, दोनों ओर लॉग लेने पर, तो यहां पर मिलेगा log y इज इक्वल टू log x प्लस 1 प्लस x, और सबके साथ log लगाएंगे तो प्लस में हो जाएगा क्योंकि इनटू में है, log के नियमानुसार log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस log 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। ठीक है, और डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। यहां आपको पता है क्या मिलेगा? 1/y इंटू dy/dx मिलेगा कि नहीं? ओके, इज इक्वल टू, ये मिल जाएगा आपको log x का 1/x, और यहां पर x है तो इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो 1/1 प्लस x, फिर यहां प्लस होगा, प्लस के बाद log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होगा 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, अब log x यहां भी है लेकिन यहां 4x क्यूब बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 होगा, प्लस 1 बाई नहीं 8x टू द पावर 7। 1 का तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो 0 होगा, फिर x टू द पावर 8 का करेंगे तो 8 पहले आएगा और 8 का एक पावर कम होगा, और यही क्रिया सब में लगी है। पावर 7 बाई 1 प्लस x टू द पावर 8, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। और dy/dx इज इक्वल टू, अब आपको यहां y से गुना करना है। किसमें गुना करना है? 1/1 प्लस x प्लस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 8x टू द पावर 7
बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8, ये हो गया। y का जो वैल्यू है आपको पता है, y का वैल्यू दिया हुआ फंक्शन है। अभी ऐसे ही रखते हैं, इसका एलसीएम लेकर के आगे हल करते हैं। इसका जब एलसीएम लेंगे दोस्तों तो 1 प्लस एलसीएम, बिना एलसीएम लेकर के भी इसे हल किया जा सकता है। आइए देखें कैसे करते हैं। यहां पर y का वैल्यू रख देंगे। y का वैल्यू है आपका 1 प्लस एक्स, उसके बाद यहां देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8, फिर ब्रैकेट के अंदर ये y का वैल्यू है टोटल। अब ये वाला आने वाला है, क्या होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स प्लस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 प्लस 8x टू दी पावर 7 बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8। ये टोटल जो वैल्यू हो गया dy बाई dx का हो गया, अर्थात f डैश x का हो गया। तो f डैश x या dy बाई dx एक ही बात हुआ, यहां पर f डैश x भी लिख सकते हैं। अब f डैश 1 लिखना है, 1 का वैल्यू ज्ञात करना है, अर्थात जहां जहां x है वहां वहां 1 लिखना है। तो ये हो गया 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, और ये हो गया 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 तो 1, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 तो ये भी हो जाएगा 1। ब्रैकेट के अंदर आएंगे तो 1 बाई 2, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 बाई 2 प्लस 4 बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर यहां भी 2 प्लस 8 बाई 2, 8 बाई 2, ठीक है। ओके, आगे चले तो f डैश 1 का जो वैल्यू होगा 2 2 2 2, सब 2 हो रहा है, यहां टोटल वैल्यू 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना यहां पर आ गया 16 गुना। फिर यहां चले एलसीएम लेंगे, 2 होगा, सब में 2 होगा, 1 प्लस 1 1 1 2। तो चलिए ये हो गया 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 16 इंटू 8 4 12, 2 14 1 15, 15 बटे 2, 2 8 16, 15 8 120। दिस इज द आंसर। ठीक है, चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 17, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ये कह रहा है इसको 3 तरीके से आपको हल करना है। पहला तरीका अपनाना है गुणनफल नियम का, दूसरा गुणनफल के विस्तारण द्वारा, और तीसरा लघुगणकीय अवकलन द्वारा। अच्छा, इसमें गुणनफल नियम से भी आपको बताया जा चुका है, और गुणनफल के विस्तारण नियम से अभी नहीं बताया है, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। लघुगणक वाला तो अभी जैसे सवाल बना वैसे ही बनेगा। पहला जो मेथड अपनाने को बोल रहा है वो बोल रहा है कि गुणनफल नियम का प्रयोग, गुणनफल नियम का प्रयोग, इसके द्वारा इसका अवकलन करना है। कैसे? y इक्वल टू आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, और फिर आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस प्लस 9। तो क्या दिक्कत है, इसको u और इसको v मान लेते हैं। तो dy बाई dx इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन इंटू ये u v का। तो इसको शॉर्टकट में पहले u भी मान लेते हैं। u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x
प्लस 8। तो u का जो डैश निकालेंगे 2x माइनस 5 होगा, ठीक है। अब इसको v ले लेते हैं, v इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अगर v का डैश निकालेंगे, ये तो आपको पता है डैश कैसे निकालते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन, 3x² प्लस 7 प्राप्त होगा। अगर u v के रूप में फलन है और उसका डिफरेंशिएशन आप करते हैं तो u का डैश v प्लस v का डैश u, यही होता है। तो चलिए u v होल डैश अर्थात dy बाई dx ये बन गया u का डैश। अब देखिए u का डैश हो गया 2x माइनस 5 इंटू v, और v हमारा ये है x क्यूब प्लस 7x प्लस 9, फिर प्लस v का डैश ये है 3x² प्लस 7 में गुना होगा किससे भाई, u से। u आपका यहां है x² माइनस 5x प्लस 8, ये आपका हो गया। अब आगे क्या करना भाई, यहां मल्टीप्लाई करना है। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 2x में x क्यूब से करेंगे तो 2x टू द पावर 4, फिर 2x में 7x से करेंगे तो प्लस 7 गुना 14x², फिर 2x में 9 से करेंगे तो 9 गुना 18 और x, माइनस 5 से दोनों में करना है। तो ये हो गया माइनस 5x क्यूब, फिर माइनस प्लस माइनस 7 बचे 35 और x, ठीक है। 7 बचे 35 गुना तो समझ में आ रहा, फिर 9 बचे 45, 9 बचे 45, लेकिन यहां पर माइनस होगा। फिर आपको प्लस करना है इससे गुना करके, चलिए इसे गुना करते हैं, 3x² और x², तो 3x का पावर 4, फिर 3x² में माइनस 5x है तो माइनस 5 तिया 15, 5 तिया 15 और x क्यूब, ठीक है। फिर 3x² में 8 से तो प्लस 8 3 का 24 x² प्लस 7 में x² से करेंगे तो प्लस 7 x², गुना एक बार और चेक कर लेते हैं। 3x² में x² से 3x टू द पावर 4, 3x² में माइनस 5x है तो 5 तिया माइनस 15 x के पावर 3, फिर 3x² में 8 से 8 का 24x², फिर 7x² माइनस, अब 7 बचे 35x और 8 सते प्लस 56। अब दोनों के गुणनफल को यहां से लेकर यहां तक के गुना और यहां से लेकर यहां तक के गुना को आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो यहां जोड़ का चिन्ह आ गया है। आइए जोड़ते हैं, सजातीय पदों को एक साथ करते लेते हैं। तो ये x का पावर 4 और x का पावर 4, तो 3 और 2 5 x का पावर 4, x के पावर 3 वाले जाति का यहां है 15 और 5 दोनों माइनस में है, तो ये बन गया 20 x का पावर 3। अब 3 के बाद 2 वाला 14x² 24x², तो 4 4 8 38x², 38 और 7 ये मिलकर बन गया 45x², ठीक है। अब x² के बाद में x वाला स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो अब x वाला आएगा 18x और ये 35 गुना 70x, 70 में से 18 चला गया तो ये बन गया 52x, ठीक है ना, 52x। उसके बाद 56 में से 45 घटा देना है, 6 में से 5 चला गया 1 होगा, 5 में से चला गया 1 होगा। ये आ गया आपका डिफरेंशिएशन किसका, दिए हुए फंक्शन का, फलन का। कौन से तरीका से, गुणनफल नियम का प्रयोग करके। एक नियम का और प्रयोग करते हैं जो दूसरा है गुणा का विस्तारण नियम करके, गुणा का विस्तारण नियम से करना है। गुणा का विस्तारण नियम, यहां देखिए, गुणा का विस्तारण द्वारा, गुणा का विस्तारण द्वारा। इसे कैसे करते हैं ये देखिए, दिया हुआ फलन क्या है, x² माइनस 5x प्लस 8 और दूसरा फलन है x³ प्लस 7x प्लस 9। अब गुणा के विस्तारण नियम में क्या करना है, इन तीन पदों को इनके साथ 3 बार अटैच करना है। x² इंटू, फिर ये लेना है x³
प्लस 7x प्लस 9, फिर माइनस 5x, और 5x के साथ फिर इसको लिखना है x³ प्लस 7x प्लस 9, फिर प्लस 8, अब 8 के साथ फिर इसको लिखना है x³ प्लस 7x प्लस 9। ठीक है, आइए गुना करते हैं। x स्क्वायर में x³ से तो x का पावर 5 प्लस 7x में x स्क्वायर से तो 7x³ प्लस 9x स्क्वायर माइनस 5x टू द पावर 4 माइनस 7 बचे 35x स्क्वायर माइनस 9 बचे 45x, गुना देख लीजिए ध्यान से, प्लस 8x³ 8 से गुना हो रहा है, प्लस 8 सते 56x प्लस 9 अठे 72। अब आपको क्या करना है कि सजातीय पदों को एक साथ कर लेना है। x टू द पावर 5 जैसा इसमें कहीं है नहीं है, अब 4 जैसा एक पद है तो उसको ला दीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, पावर को घटते क्रम में, तो 5x टू द पावर 4। अब 3 को लाना है, 3 पावर वाला लाना है, तो यहां हो गया 7 और यहां हो गया 8, 8 और 7 दोनों प्लस में है तो 15x का पावर 3। ठीक है, अब लाना है 2 वाला, तो 9x स्क्वायर 35x स्क्वायर, तो 35 में से आपको 9 घटाना होगा क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, तो यहां हो जाएगा 35 9 26, 26x स्क्वायर हो जाएगा। अब बारी है केवल x पद की, तो x पद 45 यहां है और 56 यहां है, तो 56 और 45 जब आप घटाएंगे उसे तो ये बन जाएगा 11x। ठीक है, प्लस में 11x, और कांस्टेंट आपका है यहां 72, केवल 72 ही है, केवल 72 ही है, चलिए 72 ही है। तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गया y का वैल्यू, y इज इक्वल टू x टू द पावर 5 माइनस 5x टू द पावर 4 प्लस 15x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 72। अब यहां से करना है आपको dy बाई dx, तो dy बाई dx इससे आगे डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5x टू द पावर 4, फिर माइनस इसको पहले लाएंगे तो 5 चौक का 20, एगो पावर कम हो जाएगा इसका, x का पावर 3। ठीक है, 15 तिया 45, फिर एक पावर कम हो गया 2 माइनस 26 गुना 52, एगो पावर कम हो गया x, और 11x का आप डिफरेंशिएशन करेंगे 11, 72 कांस्टेंट है तो ये 0। ये आपका हो गया दूसरे तरीका से डिफरेंशिएशन। ठीक है, पहला तरीका से यहां डिफरेंशिएशन आपको आया है, मिला लीजिए, मैच कर रहा है, 5x टू द पावर 4 5x टू द पावर 4 माइनस 20x³, उसके बाद प्लस 45x स्क्वायर माइनस 52x और प्लस 11। तो 2 विधियों से हमने इसको कर लिया। अब एक विधि आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसका लघुगणक लेकर आप कर लीजिएगा। अच्छा, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है भाई 18 नंबर, u भी और w किसी x के फलन है, u भी w 3 फलन है, x के फलन है, तो 2 विधियों द्वारा प्रथम गुणनफल की पुनरावृत्ति द्वारा और द्वितीय लघुगणकीय अवकलन द्वारा दर्शाइए। यानी 2 बार इसको अवकलन करना है, 2 मेथड का इसमें उपयोग करना है। तो ये देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, x के फलन 3 है u v w, और इनका अवकलन करके आपको साबित करना है, क्या साबित करना है कि d dx u v w इज इक्वल टू du by dx इंटू v इंटू w प्लस u इंटू dv by dx इंटू w प्लस u इंटू dw by dx। अच्छा ठीक है, साबित करना है, तो ये x के 3 फलन है, तो यहां लिख देते हैं, माना y इज इक्वल टू, दिया गया फलन y है u v w, ठीक है, या y इज इक्वल टू u इंटू वी डब्ल्यू, दोनों अलग अलग लिख देते हैं। ये मल्टीप्लाई है, आपस में मल्टीप्लाई है,
यहां dy बाई जो dx होगा तो इधर भी करेंगे तो दो पार्ट में होगा, du बाई dx इंटू, अगर इसका करते हैं डिफरेंशिएशन तो ये गुना होगा यानी vw होगा, फिर प्लस अगर इसका करते हैं d vw बाई dx तो फिर आपको गुना करना पड़ेगा u से, तो u डैश v प्लस v डैश u। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां फिर दो फंक्शन बन गया, तो ये आपको मिल गया du बाई dx इंटू vw प्लस, अब यहां से दो फंक्शन चालू होगा, फिर v का डैश तो dv बाई dx इंटू w से गुना प्लस u डैश v प्लस dw बाई dx इंटू, अब w का कर रहे हैं तो v से गुना, और पहले से एक u बाहर इंटू में है, तो आपको क्या मिला du बाई dx इंटू vw प्लस, अब आइए गुना करते हैं dv बाई dx इंटू w और u प्लस dw बाई dx vu। ठीक है, अगर इसे सजा कर लिखें तो फिर एक बार वही मिलने वाला है, du बाई dx इंटू vw या v इंटू w प्लस, अब u के बाद v का डिफरेंशिएशन होगा dv बाई dx इंटू, अब यहां पर u और w आएगा, u इंटू w प्लस, यहां पर w का डिफरेंशिएशन x से सापेक्ष करेंगे तो dw बाई dx इंटू u इंटू v। आपको यही प्रूव करना था कि dy बाई dx यही आएगा, ये dy बाई dx का वैल्यू इतना प्राप्त होगा। तीन फलन है u v w, और फॉर्मूला पहले से भी जानते हैं कि u v w अगर दिया है और उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो u का डैश इंटू v w प्लस, अगर v का डैश होता है तो u w प्लस, अगर w का डिफरेंशिएशन होता है तो फिर u v से गुना होता है। अब यहां देखिए u डैश का मतलब du बाई dx, vw गुना, फिर v डैश मतलब dv बाई dx तो uw से गुना, ठीक है ना, प्लस प्लस dw बाई dx यानी w का डिफरेंशिएशन तो u से गुना। एक विधि से तो हमने ये प्रूव किया, मतलब मंगा दिया क्या जो इसमें कह रहा है, लाइक दिस। और दूसरा विधि आप y इक्वल टू u v w में दोनों ओर लॉग लेने पर, लॉग कई बार कई प्रश्नों में, पूरा एपिसोड में पूरा पार्ट खत्म हो गया, आपने देखा लॉग लेकर कैसे बनाया जाता है, तो लॉग लेकर आप बनाइएगा, फिर एक बार यही आने वाला है। उम्मीद है आप इसे जरूर बना लेंगे, प्रूव कर लेंगे। इस एक्सरसाइज का पूरा सवाल बना दिया गया, भले ही थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा। अब रही बात समझने की, वीडियो लंबा होने का सबसे बड़ा वजह है कि आपको हर स्टेप में समझाया गया है, आप इसे समझिए, हर फॉर्मूला को बता करके समझाया गया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आपको इससे फायदा हुआ है, इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद।